तीनों नहीं मिलते, इसीलिए इसके चैप्टर 2 सांख्य का हम बहुत महानता देते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, और इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञान का, दोनों के वैल्यूज को इक्वल करता है। तो विज्ञान का विकास भी करता है और आध्यात्म का भी विकास करता है। मोक्ष का, जीवन मुक्ति का, और विज्ञान का, मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का, साइंस का, मैनेजमेंट का, कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है, मेडिसिन का, आयुर्वेद का, अल्टरनेटिव मेडिसिन का, तो इतने डायमेंशंस हैं इसका कि हम बस देखते रह जाते, बस पढ़ते रह जाते, समझते। एक ही श्लोक इतना टू मच हो जाता है कि उसके दूसरा श्लोक ही नहीं पढ़ पाते। एक्चुअली मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें था कि इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत हर गूगल में हर जगह से मिल जाती है, लेकिन वो विजडम में कब कन्वर्ट होती है उसमें बहुत टाइम लगता है। हो भी नहीं भी हो, कोई श्योरिटी भी नहीं होती उसकी। इंफॉर्मेशन एज के दिन पूरे हो गए। इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत हुई थी 60s के, जब इंफॉर्मेशन आने शुरू हुई और हर ज्ञान आने लगा। इंफॉर्मेशन एज तो कब का खत्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन अगर कहीं है तो उसकी कुछ तो कीमत है, लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है। 1 रुपया भी वैल्यू नहीं है, 2 रुपये भी नहीं, उतना है जितना वाईफाई का आपको चार्ज। लेकिन बस एक डाउट ये रहता है कि मैंने मेरा ईगो को तो समझ लिया कि मैं किससे रिएक्ट कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरे कर्म करने से या निस्वार्थ समझ के कर्म करने से सामने वाले का ईगो भी तो कुछ होता है। तो वो अगर मैं उसे बेटर करती हूँ या कम बेटर करती हूँ तो उसका ईगो भी प्लस माइनस में डेली चेंज होता रहता है। तो उसको भी हम कैसे मिनिमाइज करें कि हम उसकी ईगो से भी प्रभावित ना हो कि उसका ईगो को संभाले। ये तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन ला दिया आपने। मैं तो छोड़ चुका था मैनेजमेंट को, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट पुनर्जन्म है, हमारा सब्जेक्ट प्रेम है। थोड़ा मैंने चीजें मिस कर दी। ये तो मैनेजमेंट में मुझे फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर मुझे पारलौकिक ज्ञान की मैंने पृष्ठभूमि आज रखी थी, तो मुझे फिर नीचे आना पड़ेगा और फिर इस क्वेश्चन के आंसर देने। आप इसलिए कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चंस लिख देंगी तो मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि मैनेजमेंट के तो इतने क्वेश्चंस हैं, ईगो मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के हिसाब से इतने क्वेश्चंस बनेंगे कि उसका तो अंत तो है, होगा नहीं। वो जो व्हाट्सएप में आपको लिख के, हाँ, ग्रुप में लिख दीजिए, तो मैं इन दोनों को जोड़ के आगे भी बढ़ता रहूंगा ना, क्योंकि इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना इतना आसान नहीं है। अभी इंटेलेक्चुअली भी उतना समझ लिया, इस जन्म का भी समझ नहीं आया, तो इस जन्म का तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है ना। इस जन्म का तो साइकोलॉजिकल ईगो का मैनेजमेंट कैसे किया जाए और माइंड को कैसे बनाया, ये तो मैनेजमेंट हो गया। माइंड मैनेजमेंट हुआ, ईगो मैनेजमेंट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले लिख देंगे तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पारमार्थिक ज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको लिख देंगे तो फिर हम जोड़ लेंगे। आज सिर्फ पृष्ठभूमि दी, ये पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर हम, इस भूमिका पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पुनर्जन्म के सिद्धांत को, धर्म को, धर्म के झगड़ों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, ये सारे जो ड्रामे हैं जिसमें हमको जीना पड़ता है, ये कारण क्या है, बेसिक रीजन क्या है, और इसका हम कैसे निदान कर सकते हैं, ये भी समझना है। और अपने भारतीय धर्म के मूल को भी समझना है, इसकी जड़ों को समझना है, इसको पोषण भी देना है। तो आज सिर्फ मैंने पृष्ठभूमि दी। और आप मैनेजमेंट का पूछ रही हैं तो आप लिख दिया कीजिएगा जब तक, नहीं तो मैं तो अपने हिसाब से, इसलिए मैंने कहा कि यह प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मसूरिया जी बहुत ही स्मार्ट थे, बोले आप ही बोलिए, प्रश्न पूछेंगे तो पूरा 1 घंटा उसमें चला जाएगा, मैनेजमेंट में चला जाएगा। तो इन्होंने आप इसलिए कह दिया कि आप ही बोलिए, हम लोग सुनेंगे, पूछेंगे नहीं। तो लिख दीजिएगा और नेक्स्ट बार मैं ये एक्चुअली क्वेश्चन आने वाला था, ये बोलना चाह रही थी शुरू में, लेकिन इसीलिए मैंने रोका, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे।